तो हेलो तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सारथी में। और आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था राजेश मिश्रा सर की बुक है उसके बारे में हम रिव्यू करेंगे। और क्या हम इसे भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत के ऑप्शन के रूप में क्या हम देख सकते हैं, या हमें लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए, या हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है या ये हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके बारे में सब लोग जानते हैं, इसलिए या इन दोनों में से क्या बेस्ट है हम ये बात करेंगे। और इस बुक में क्या क्या है और क्या हम इसके विकल्प के रूप में इसे चुन सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी एमआरपी अगर हम देखें तो ये है 515 रुपये। और मैंने अमेज़ोन से 450 रुपये में ख़रीदी है। और ये इस ओरिएंट बैक्सवान पब्लिकेशन द्वारा ये बुक पब्लिश की जाती है। और ये शायद चौथा संस्करण है, इसके पहले के ओल्ड वर्जन भी है। तो ये लेटेस्ट वर्जन है, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। इसमें सारे के सारे चैप्टर ऐसे ग्रुप में डिवाइड करके दिए गए हैं। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, उसके बारे में इतिहास के निर्माण के बारे में सारी जानकारी हो। और भारतीय संविधान की विशेषता, इसमें भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देश स्तर, मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन, संविधान की आधारभूत संरचना, शक्ति का पृथक्करण, ये सारे चैप्टर है। और संघ एवं राज्यों के कार्य एवं उत्तरदायिता, इसमें संघीय सरकार के बारे में सारी जानकारी है। और संविधान का ढांचा, इसमें संसद की संरचना, संसद के कार्य एवं शक्तियाँ, संसद का कार्य संचालन, संसद की कार्य प्रणालियाँ, इस सब के बारे में जानकारी है। और संघ सरकार की संरचना यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उन सब के बारे में है। उनके बाद है न्यायपालिका की बारे में, उसके बाद राज्य सरकार, फिर संवैधानिक निकाय, फिर सांविधिक निकाय, अन्य संवैधानिक उपधन, मंत्रालय एवं दबाव समूह। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये जो लिखावट है उसमें एक एनसीईआरटी की तरह एक सिंपल लैंग्वेज है। और इसको आप एक लक्ष्मीकांत के विकल्प में रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई फैक्ट डायरेक्ट याद करने के लिए, जो आपको एक लक्ष्मीकांत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ऐसी एक फैक्चुअल बुक है और उसमें फैक्ट याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप ये एक हिंदी मीडियम के लिए एक बेस्ट विकल्प देख सकते हैं। क्योंकि वो एक हिंदी में लक्ष्मीकांत की वो गूगल ट्रांसलेट जैसा ट्रांसलेशन है, तो उसमें बहुत ही तकलीफ होती है रीड करने में। तो आप उसके एक विकल्प के रूप में ये ज़रूर देख सकते हैं कि उसमें एक एक फ्लो है, एक लिखावट में फ्लो है। और मैंने राजेश मिश्रा सर के पास पढ़ा भी हो, उसके पॉलिटिकल लेक्चर भी मैंने लिए हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छे है। तो उसके, और ये रिव्यू कोई पेड नहीं है, और आप इसे एक विकल्प के रूप में देख सकते हैं। इसमें चैप्टर में लास्ट में सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में भी दिया गया है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अगर आप ये एक फ्लो और बहाव की तरह एक लिखावट है, और इसमें अगर आप पढ़ने में या
याद रखने में अगर एक फैक्ट आप मिस हो जाते, इसे आप एक कॉन्सेप्ट की तरह भी याद रख सकते हैं। और अगर आपको इमीडिएटली अगर एग्ज़ाम टाइम पे अगर आपको रिवीजन करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट को बार बार रिवीजन करने में या एक बार या दो बार ठीक से समझ ले तो भी हमें याद रह जाता, लेकिन फैक्ट के बारे में हम रिवाइज करने और हमें अगर इस तरह अलग से फैक्ट दिए हैं तो हमें इसके बारे में हमें अगर बाद में भी इतना पढ़ के 2-3 पेज पढ़ के सारे के सारे चैप्टर के बारे में रिवाइज कर सकते हैं। और दूसरा चैप्टर संविधान सभा के बारे में, इसमें भी यही फॉर्मेट है। फिर संविधान पर दूसरे संविधानों का प्रभाव, इस बारे में जानकारी है। भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में है, उसमें संशोधन कर सकते हैं, संशोधन नहीं हो सकता, उस बारे में सारी की सारी जानकारी दी गई है। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में दिया है, आर्टिकल 1, 2, 3 और 4। और जो राज्य पुनर्गठन की मांग बार बार होती है उसके बारे में दिया गया है। फिर नागरिकता के बारे में दिया गया है। अब इन सारे चैप्टर से यूपीएससी में क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन अगर आप कोई सी स्टेट पीसीएस के लिए तो आप इन चैप्टर पे फोकस करें, वरना यूपीएससी में ये बेसिक जानकारी लेके आप मेन फोकस अपना करंट ऊपर रख के भी पॉलिटी की तैयारी कर सकते हैं। और ये बुक मैंने अपने पीएसआरआई ऑप्शनल के लिए भी, एक पेपर 1 के पार्ट 2 के लिए भी, वो पेपर 2 के पार्ट 2 के लिए भी इसे मैंने यूज़ किया है। तो वैसे ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने इसे शॉर्ट नोट बना लिया है, इसलिए इसमें कोई हाईलाइट वगैरह नहीं होगा। तो अगर मुझे वापस अगर पढ़ना होगा तो मैं वो नोट से पढ़ सकता हूँ, इसलिए। ये सब जुडिशरी के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, नेशनल न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक सटीकता के बारे में, ये यूपीएससी के बारे में दिया है। ये दूसरे स्टेट के संविधान के बारे में दिया गया, इसके साथ तुलना। 1-2 साल पहले फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, क्योंकि उस साल शायद प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे, उस साल आया था, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस साल अगर हमारे लोकसभा के इलेक्शन है तो उसमें ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था और भारत की संसदीय व्यवस्था की तुलना, इसी साल 2023 का एक क्वेश्चन है। देखिए आप, इसी तरह दिया गया, यही क्वेश्चन है जो इस साल आया था। और इसी साल यही क्वेश्चन था कि संसदीय सर्वोत्ता को रोकने में न्यायपालिका की भूमिका के बारे में इसी साल 2023 में पूछा गया था। और इसमें गवर्नेंस वाला भी एक टॉपिक कवर कर लिया गया है। तो इससे भी आपको, अगर गवर्नेंस की अगर आप एक शॉर्ट में तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें शायद नहीं, आप इससे पेपर 2 की पूरी तैयारी कर सकते हैं। और ये सारी के सारे संविधान संशोधन दिए गए।